जिसके पास अकल ही नहीं, डिबेट कैसे की जाती है उसमें अनुराग मल्टी रखो जरा अकल एंडिंग प्लीज बॉस में करना आता है आपके पास। अरे काहे पे यार इसको बुलाते हो डिबेट में? आप सोच लीजिए आप काहे बुलाते हो डिबेट में यार? ये बत्तीस आदमी को क्यों बुलाते हो? मैं कुछ भी नहीं बोलना करेंगे क्या इसके बीच में बुलाए कौन? बत्तीस आदमी पर सामने तो नहीं है तेरी भाई। आपके मुंह से इंडिया निकलने लगा, तब मोदी खत्म हो गए, तब मोदी के मुंह से मोदी का नाम नहीं आ रहा है, मोदी की गारंटी नहीं आ रही है, अब आ रहा है एनडीए। तो ये है आपकी सच्चाई। लालू जी ने बोला था सरकार गिर जाएगी, सरकार गिर जाएगी और सरकार गिराने में बड़ी अंतर होता है। चाचा भतीजा के बीच में आग लगाने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी को ऑस्कर का इनाम मिलना चाहिए। सरकार इसलिए गिरेगी क्योंकि पुल गिर रहा है लगातार। अच्छा, मैं कंचना जी से एक पूछना चाहता हूँ कि हमारी सरकार तो वो कह रही थी कि लंगड़ी सरकार है के ऊपर है, ये जब आपने बिहार में सरकार बनाई थी वो कौन से पे किस पे बनी थी? वो 15 में तो जैसे काम खत्म, पैसा हजम, लालू जी को तो भूल गए, उन्होंने डिनर पार्टी में भी इनवाइट नहीं किया था। कंचना जी याद है ना आपको? दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एस के डिबेट। लोकसभा 2024 का पहला सत्र बीत चुका है। पहले सत्र में पक्ष और विपक्ष के बीच काफी खींचतान देखने को मिली। इससे एक बात तो पता चल गई कि अगले 5 साल कैसे होने वाले हैं। इस बार जनता ने विपक्ष को मजबूत तो किया है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मोदी सरकार के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। मोदी सरकार के पास पूर्ण बहुमत से भी ज्यादा सीटें हैं, लेकिन विपक्ष इस बात को लगातार कह रहा है कि यह सरकार अल्पमत की सरकार है, यह सरकार हत्याई हुई सरकार है और यह सरकार 1 महीने में गिर जाएगी, यह सरकार 6 महीने में गिर जाएगी। अभी अभी लालू प्रसाद यादव ने तो यहां तक कह दिया कि यह सरकार अगस्त तक गिर जाएगी, जबकि लालू प्रसाद यादव के मात्र 4 सांसद हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी इस तरह रिएक्ट कर रहे हैं जैसे उन्होंने ही मोदी को हरा दिया हो, जबकि कांग्रेस के पास मात्र 99 सांसद हैं, पूरे 100 भी नहीं। पूरे इंडिया गठबंधन के पास इतने सांसद नहीं हैं जितने अकेले बीजेपी के पास हैं। फिर भी विपक्षी दलों के नेता यही बोल रहे हैं कि हमने मोदी को हरा दिया, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी ने जनता से झूठ बोलकर 99 सीटें जीती हैं। आज की डिबेट इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से शहजाद पूनावाला, कंचना यादव आरजेडी की तरफ से और अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शहजाद जी कभी अपनी पार्टी को डिफेंड नहीं करते और ना ही अपने कृत्यों को डिफेंड करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ दूसरी पार्टी पर अटैक करते हैं, तो मैं भी अटैकिंग मोड में आ जाती हूँ। सर, हमने कभी एक पार्टी का, एक व्यक्ति का नाम उस पर नहीं जपा। हमने प्रॉपर गठबंधन का, आपकी पार्टी अलायंस बनी तो भी मोदी 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 का ये, मोदी का वो, मोदी का घोषणा पत्र, मोदी का जो है कि गारंटी, मोदी का ही सब कुछ। कहाँ थी आपकी एनडीए अलायंस की गारंटी? कहाँ थी वो? तो जीतने के बाद जब बैसाखी की जरूरत पड़ गई सर, तो आपके मुंह से एनडीए निकलने लगा, तब मोदी खत्म हो गए, तब मोदी के मुंह से मोदी का नाम नहीं आ रहा है, मोदी की गारंटी नहीं आ रही है, अब आ रहा है एनडीए। तो ये है आपकी सच्चाई। और पेपर लीक लेकर तमाम समस्या, हाथरस में 123 लोग मर गए और मरने वाले अधिकांश महिलाएं थी। सर, आपने मौन व्रत, आप शायद भूल गई हैं, आप ही के थे, आरजेडी के ही नेता थे जगदानंद जी, जगदानंद सिंह। उन्होंने कहा था राम मंदिर नफरत की जमीन पर बन रहा है। कंचना जी आप मेरे को बताइए, आप मोदी की सरकार को गिराना चाहते हैं? आपके नेता कह रहे हैं अगस्त में गिरा दिया। लालू जी ने बोला था सरकार गिर जाएगी, सरकार गिर जाएगी और सरकार गिराने में बड़ी अंतर होता है। अच्छा और जब सरकार गिराने की बात आती है तो वो सीधे और सीधे भारतीय जनता पार्टी पर आती है, जो सिर्फ परिवार नहीं तोड़ती है, तो सिर्फ पार्टी नहीं तोड़ती है, परिवार भी तोड़ती है। और चाचा भतीजा के बीच में आग लगाने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी को ऑस्कर का इनाम मिलना चाहिए। कोई ऐसा चाचा भतीजा राजनीति में नहीं बचा होगा जिसके बीच में आग लगाने की कोशिश नहीं किए होंगे। पूरी कोशिश किए। बिहार में सरकार गिरेगी क्यों? सरकार इसलिए गिरेगी क्योंकि पुल गिर रहे हैं लगातार। सरकार इसलिए गिरेगी कि 17 दिन में 12 पुल लगातार गिर गए। अपराध के मामले इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि वो सरकार नहीं बची है। वो डबल इंजन की सरकार 2 डबल चीजों में बदल गई है। पहला अपराध और दूसरा करप्शन। और ये अपराध और करप्शन इनसे संभल ही नहीं रहा है। लेकिन स्पेशल स्टेटस का दर्जा जो नीतीश कुमार जी को स्पेशल पैकेज देना चाहिए, सरकार में बैसाखी हो ना भाई, तो स्पेशल पैकेज दोगे आप? आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर।
राहुल जी की मौसी है एक, मतलब राजनीतिक मौसी, वो ऐसे हवा में हाथ उठा के बोल रही है हम जीत गए, 99 आगे जीत गए, फतेह कर ली। अच्छा, मैं कंचना जी से एक पूछना चाहता हूँ कि हमारी सरकार तो वो कह रही थी कि लंगड़ी सरकार है के ऊपर है, ये जब आपने बिहार में सरकार बनाई थी वो कौन से पे, किस पे बनी थी? वो बिहार में सरकार के अपने मत से बनी थी क्या? अपना पूरा स्ट्रेंथ था आपका? और ये यूपीए की 2004 और 14 की सरकार बनी थी, तो अगर ये बैसाखी है तो लालू जी क्या थे? 2004 में तो कम से कम लालू जी की बैसाखी काम आई, 2009 में तो जैसे काम खत्म, पैसा हजम, लालू जी को तो भूल गए, उन्होंने डिनर पार्टी में भी इनवाइट नहीं किया था। कंचना जी याद है ना आपको? आपको और मुलायम जी दोनों को इनवाइट भी नहीं किया था क्योंकि यूपीए के पास अन्य नंबर्स थे। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से आपको कहना है कहिए, पर आज फिर से कंचना जी, देखिए मेरा तो कोई इस प्रकार से, मैं तो धार्मिक रूप से मुस्लिम हूं, पर गीता के विषय में और प्रभु श्री राम के विषय में ना अनुराग जी बोल पा रहे, ना कंचना जी बोल पा रहे, पता नहीं मिश्रा जी बैठे, वो अच्छे भले से बैठे, शायद वो बोल पाए, पर राम जी पर क्यों हमला करा जा रहा है? लालू प्रसाद यादव ने बोला कि हम नरेंद्र मोदी की सरकार अगस्त में गिरा रहे हैं। दूसरी बात, जो कमेंट राहुल गांधी का अयोध्या मूवमेंट पे आया है, उस पे आपका स्पेसिफिक इधर उधर मत घुमाइएगा, स्पेसिफिक रिएक्शन। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। देखिए, मैंने आपको साफ बोल दिया, ये सरकार जो है, ये तो बैसाखी पे खड़ी सरकार कभी भी गिर सकती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जब हम अपने पैरों पे नहीं खड़े हैं, हम दूसरों के पैरों के भरोसे हैं, जो दूसरों के पैरों के भरोसे थे उनके तो पैर कभी भी सहारा छिन सकता है ना। ये कोई अयोध्या की मूवमेंट कोई पॉलिटिकल मूवमेंट थी क्या? आपके सांसद जीते हैं समाजवादी पार्टी के, अयोध्या से जीते हैं, बिल्कुल, एक बार और जीते थे फैजाबाद से पहले, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मुझे बताइए ये कोई पॉलिटिकल मूवमेंट है क्या? नहीं, धर्म मेरा आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। हम प्रभु राम हमारे आस्था हैं, हम उनको राजनीति में क्यों भाई? उन्होंने जो रास्ता, जो सत्य का जो रास्ता दिया, उस रास्ते पे चलते हैं। उन्होंने कहा है कि आप लोगों की सेवा करो, तो हम लोगों की सेवा करते हैं, उसका फल हम लोगों को मिला, क्योंकि हमने जनता की आवाज उठाई, जनता की आवाज उठाई, जनता की बात की, जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। अब भारतीय जनता पार्टी हार गई, बीजेपी की कितनी सीटें? जरा ग्राफिक ऑन कर दीजिए। अरे बोलने तो दो, बोलिए। उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी को 33 सीटें मिली हैं, समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली, इंडिया गठबंधन को 43 सीटें मिली हैं। इसी तरह पश्चिम बंगाल में भी हारे हैं बुरी तरह से, महाराष्ट्र में भी हारे हैं। आप तो हारते चले जा रहे हो जहां पे भारत का इलेक्शन था। मैं इसकी चिंता रहती भी है, मटके भी हैं। अरे काहे को यार इसको बुलाते हो डिबेट में? आप सोच लीजिए, आप बुलाते हो डिबेट में यार? ये 32 आदमी को क्यों बुलाते हो? मैं तो उसके बीच में नहीं बोला। करेंगे क्या? इसके बीच में नहीं बोला है। कौन 32 आदमी पर कमेंट करेंगे? तो नहीं है टीवी भाई, कौन बोल रहा है? अनुराग, मैं तो इसके बीच में नहीं बोला है। 32 आदमी कौन बोल रहा है? ऐश्वर्या जी कौन है? ये बंगाल में मुस्लिम महिला को ज्ञान नहीं है, उस पर जवाब दो अनुराग। हम तो नहीं बोले राष्ट्र की बात, हम तो नहीं बोले किसी के बीच पर जवाब दो अनुराग। ये गलत। ऐश्वर्या, अगर आप एजेंडा चलाते हैं कि मेरा चल रहा है, अभी एंडिंग कमेंट चल रहा है सबका। मत बुलाइए, हम लोग को मत बुलाइए, हम लोग अपनी बात नहीं कहते। आप अपनी बात रखिए, कब नहीं रखते आप? जा पाती है, गलत बात। अनुराग जी, अगर आप कब नहीं रखते आप? हिंदुस्तान सबसे ज्यादा आप बोलते हैं, अपनी बात रखिए। आप दूसरों के बीच में बुलवा, अरे बोलिए ना, को बुलवा के बैठाते जो दूसरों के बीच में बोलते, हम तो नहीं बोले। अनुराग जी, जिसके पास अक्ल ही नहीं, डिबेट कैसे की जाती है उसमें? अनुराग जी, मल्टी रखो, चलो अकल एंडिंग प्लीज, नो पर्सनल कमेंट करना आता है, डिबेट अच्छी हो। राम जन्मभूमि राम मंदिर का आंदोलन ये 500 वर्ष का संघर्ष है हिंदुओं का। ये इकलौता ऐसा संघर्ष है जहां पर बहुसंख्यक समुदाय ने केवल और केवल अहिंसात्मक तरीके से अपनी मांग को, जायज मांग को रखने के लिए केवल अपने आप को खपा दिया। आज राहुल गांधी ने कहा, और वो फैक्चुअली करेक्ट भी नहीं थी, फैजाबाद जीते, अयोध्या हारे हैं, वहां जाकर उन्होंने कहा कि हमने इंडी ने इसको समाप्त कर दिया। राम जी के अस्तित्व को समाप्त करने वाले, हिंदू को हिंसक बोलने वाले, राम मंदिर के आंदोलन में गोलियां चलाने वाले, जो लोग कहते हैं कि रामचरितमानस जो है पोटेशियम साइनाइड है, हिंदू धर्म धोखा है, सनातन समाप्त कर देंगे, आज सनातन को बीमारी और गालियां देने वाले लोगों ने अयोध्या जी के मूवमेंट को, राम जन्मभूमि के मूवमेंट को जिस प्रकार से अपमानित करने का प्रयास किया है। आप भाजपा को गाली देते, आप मोदी को गाली देते, आप शहजाद पूनावाला को गाली देते। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, किसकी औकात है कि वो कह सके कि वो राम मंदिर के आंदोलन को समाप्त कर सके? और ये कब से आता है? ये तब आता है जब एक व्यक्ति कहते हैं कि सांसद फैजाबाद, राजा अयोध्या है, तब भी कोई स्टेटमेंट नहीं आती। और आखिरी बात, यदुवंशी पार्टियां यहां पर बैठी हुई है, यदुवंशी पार्टियों को बता दूं कि केसी वेणुगोपाल ने कहा कि गीता के संदेश से गोडसे ने हत्या और हिंसा का संदेश दिया। मैं केवल इतना पूछना, आराम से बोलिए ऐश्वर्या जी, 10 सेकंड और आप 20 सेकंड लीजिए। अनुराग जी, ओसामा बिन लादेन ने किस किताब से संदेश लिया था आतंकवाद करने का? किसी की बोलने की हिम्मत है? मैं भारतीय मुसलमान होने के नाते फिर भी बोल रहा हूं कि गीता के विषय में
हिंदू हिंसक है इस विषय में, और आज राम जन्मभूमि के विषय में, ये राजनीति का विषय। मुझे पता है कि त्रिपाठी जी जो काशी से आते हैं वो मुझे गालियां बकेंगे, वो मेरे परिवार पे जाएंगे। पहले नहीं, कोई पर्सनल कमेंट कोई नहीं, मैं तो कुछ नहीं हूं। मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं कि क्या गीता से क्या हिंसा का संदेश मिल सकता है? क्या हिंदू हिंसक हो सकता है? और क्या राम जन्मभूमि का आंदोलन समाप्त कर दिया? ये तो वही होगी ना, मिले मुलायम कांशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। यही नहीं, अभी और सुनिए। आप हम पर जितना गुस्सा निकालना है निकालिए, पर गीता में कहां हिंसा और हत्या का श्लोक है वो जरा मुझे पॉइंट आउट करके बता दें। और अगर उसमें है तो ओसामा बिन लादेन ने कहां से प्रेरणा ली थी? द्वारका को कोई बोलता है ये नाटक है, सनातन समाप्ति, चंद्रशेखर बोलते हैं रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है, राम मंदिर गुलामी की निशानी है। कंचना जी, जिन नेताओं के बयान आपने गिनाए वो तो सब आपके साथ है जब नेताओं ने बयान दिए। आज आकर हमारे साथ कोई बयान नहीं दे रहा, पर आपके नेता आज भी दे रहे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने शहजाद पूनावाला, कंचना यादव और अनुराग भदौरिया तीनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।